Good morning, class 6. How are you? So, students, in our previous class, we were reading about the sources of history. Okay, and we have read that sources of history are divided in two categories. First is literary sources, and the second is archaeological sources. So, okay, students. So, today we will read about literary sources in detail. Okay, students. So, page number 4 and 5. Number 1, archaeological sources. Archaeology is the scientific study ऑफ द रिमेन्स ऑफ पास्ट सिविलाइजेशंस कि जो हमारी पास्ट सिविलाइजेशन यानी जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी होती है आर्कियोलॉजी। ओके, मतलब पुरानी सभ्यताओं की साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और आर्कियोलॉजी की स्टडी करने वाले कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट कैरी आउट एक्सकेवेशंस अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो टाइम टू टाइम पूरे वर्ल्ड में खुदाई करते रहते हैं और पास्ट जो हमारी सिविलाइजेशन है उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। एंड दे ऑफन फाइंड मैनी थिंग्स, और फिर उनको खुदाई के दौरान कई चीज़ें मिलती हैं जैसे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। These are then analyzed using various scientific techniques to discover more about the civilization these remains belong to। और फिर बाद में एक्सकेवेशन के दौरान जो चीज़ें मिलती हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है विभिन्न प्रकार की जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनके द्वारा। और फिर ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये जो रिमेन्स हमें मिले हैं ये किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। These archaeological finds help historians recreate the picture of the past। और ये जो आर्कोलॉजिकल फाइंड्स हैं मतलब जो चीज़ें हमें मिली हैं वो हिस्टोरियंस को जो हमारी पास्ट है, हिस्ट्री है, उसको रिक्रिएट करने में यानी फिर से दोबारा ढंग से क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। अभी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में फर्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स और स्केचेस एच्ड ऑन स्टोन्स, पिलर्स, क्ले और कॉपर टैबलेट्स। कि इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं? राइटिंग या फिर स्केचेस बने हुए होते हैं किस चीज़ पे? स्टोन्स पे, पिलर्स पे, क्ले या फिर कॉपर टैबलेट्स पे। टैबलेट मतलब एक कोई जैसे आजकल आप लोग टैबलेट्स काम में लेते हो ना, खेलते हो गेम वगैरह, तो वैसे ही क्ले या फिर कॉपर के टैबलेट्स बने हुए हों, उनके ऊपर कुछ राइटिंग लिखी हुई हो या फिर कोई स्केच बनाया हुआ हो, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? इंस्क्रिप्शंस। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ केव्स, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। इनके अलावा केव्स यानी गुफाओं की जो दीवारें होती हैं, टेम्पल्स पे या फिर मॉन्यूमेंट्स पे, इन पे भी अगर कुछ लिखा हुआ है, कोई स्केचेस हैं, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं। These engravings tell us a lot about kings, the lands they ruled, their administration, the proclamations they made, the battles they won, etc। ये जो एनग्रेविंग है कि ये जो मतलब ऐसे खुदाई करके कोई चीज़ लिखी हुई है ना, जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें क्या बताते हैं? किंग्स के बारे में, और कौन सी लैंड पे उन्होंने रूल किया है उसके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और प्रोक्लेमेशन यानी मतलब उन्होंने क्या घोषणाएं की हैं उनके बारे में, और उन्होंने कौन से युद्ध लड़े या जीते, इन सब के बारे में। द मॉडर्न अशोका एंड गुप्ता एरा इंस्क्रिप्शंस फाउंड अक्रॉस इंडिया आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनग्रेविंग्स। कि जो मौर्यन, अशोका और गुप्ता युग के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो इस तरह की एनग्रेविंग्स का एक फाइन एग्जाम्पल है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एपिग्राफी। सेकेंड इज कॉइन्स। Various ancient coins made of gold, silver, copper and other metals have been found in archaeological excavations। कि आर्कोलॉजिकल खुदाई के दौरान अलग अलग मेटल्स से जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर इसके अलावा और कई मेटल से बने हुए कॉइन्स मिले हैं। These coins are studied in detail to ascertain the period these coins come from। और ये कॉइन्स डिटेल से हमें ये बताते हैं कि ये जो कॉइन्स है वो किस पीरियड से संबंधित हैं, ठीक है, या किस समय के हैं, ये किस समय से बिलोंग करते हैं, ये हमें बताते हैं। इन कॉइन्स की स्टडी करने से ये हमें पता चलता है।
ऑफन दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द रूलर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड लाइफ इन दैट पीरियड। इसके अलावा जो कॉइन्स हैं वो हमें रूलर्स, उनकी लैंग्वेजेस, रिलीजन और उनकी लाइफ के बारे में भी बताते हैं। फॉर इंस्टेंस समुद्रगुप्ताज कॉइन्स टेल अस दैट द ग्रेट रूलर एंड कॉन्करर प्लेड द वीणा। एग्जाम्पल के लिए जैसे समुद्रगुप्ता के जो कॉइन्स हमें मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ग्रेट रूलर और विजेता था, कॉन्करर था, ये वीणा भी बजाते थे। ठीक है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? सो इट इज़ कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। जैसे हमने अभी पढ़ा कि इंस्क्रिप्शंस की स्टडी कहलाती है एपिग्राफी और कॉइन्स की स्टडी कहलाती है न्यूमिस्मैटिक्स। And the third one is monuments. Many grand structures were built by our forefathers in different periods of time. कि हमारी जो forefathers हैं यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स यानी भवन निर्माण किया गया था, बिल्डिंग्स बनाई गई थी। These included, और उनमें क्या क्या शामिल था? स्तूपास, टेम्पल्स, केव dwellings, etc. The study of these monuments reveals the cultural and spiritual life of ancient people. और इन monuments की जो स्टडी है उससे हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है? उस समय के लोगों की कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। ठीक है, यानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के बारे में। सम एग्जाम्पल्स आर सांची स्तूपा, अजंता एंड एलोरा केव्स एट्सेट्रा। ओके, एंड सो स्टूडेंट्स नाउ टर्न पेज नंबर 6.